मॉनिटर रहेगा। उसके बाद अगर तुमको इनपुट देना है तो उसके लिए कीबोर्ड रहेगा, इसे लेटर वगैरह टाइप करना है और पॉइंट वगैरह करना है, ठीक है। कोई भी चाहते हो ऑप्शन को क्लिक करना, ये सब करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस रहेगा जिसको बोलते हैं माउस बोलते हैं। और कुछ अगर प्रिंट वगैरह करके फोटो वगैरह हो गया या कोई लेटर वगैरह हमको निकालना है प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में, तो उसके लिए जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं प्रिंटर। क्या बोलते हैं? प्रिंटर बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ वॉइस से रिलेटेड कंटेंट है या कुछ लेटर वगैरह है या कुछ ऐसा मैसेज है उसको सुनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो है हमारे पीसी में क्या कनेक्ट करते हैं? स्पीकर को। क्या कनेक्ट करते हैं? स्पीकर को। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इमेज वगैरह, अभी जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इस चीज को हम चाहते हैं कि स्टोर करके रखना कंप्यूटर में, तो इसके लिए क्या चाहिए? कैमरा चाहिए, ठीक है। या कहीं पर हम चाहते हैं कि फेस टू फेस बात करने के लिए, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? कैमरा चाहिए। तो इसमें इस तरह का ये करने के लिए, इनपुट देने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं कंप्यूटर में, पीसी में वेब कैम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेब कैम लगाते हैं, ठीक है। वो भी इसका एक डिवाइस हो गया। उसके अलावा क्या है कि अगर आपको क्या करना है, गेम वगैरह खेलना है, ठीक है। डायनामिक गेम होता है, मूवमेंट होता है उसमें, कार वगैरह ऐसा है ना, मूवमेंट करते रहता है, तो उसको इनपुट देने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, इनपुट इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसमें लगाते हैं जॉयस्टिक। क्या लगाते हैं? जॉयस्टिक। तो ये तुमको ये सारा असेंबल करके क्या बनता है? हमारा ये कंप्यूटर बनता है। क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। हम चाहते हैं कि कोई हार्ड कॉपी है, जैसे मेरा बुक है या मेरा लेटर है, उसको हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में सेव करके रखना। इसके लिए एक डिवाइस होना चाहिए। डिवाइस नहीं होगा तो फिर उसको हम कैसे डायरेक्ट तो कंप्यूटर में नहीं दे सकते, या तो फोटो खींच सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये फोटो खींचने के लिए, स्कैन करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। ये सारा जो है डिवाइस मिलाकर के क्या बनता है? ये पीसी बनता है। क्या बनता है? पीसी बनता है। तो हर काम के लिए अलग डिवाइस को असेंबल करके हम लोग क्या बनाते हैं? पीसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीसी बनाते हैं, डेस्कटॉप बनाते हैं, ठीक है। और इसी डेस्कटॉप को ही, अगर ये पीसी को आपको पोर्टेबल करना है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है या बैग में करके चाहते हैं ले जाने के लिए, तो हम पीसी को ही डिजाइन कैसे करते हैं? एक अलग तरह का पीसी बना दिया है जिसका नाम क्या होता है? लैपटॉप। क्या होता है? लैपटॉप, ठीक है। उसी का जो है मोबाइल वर्जन भी आ गया है, ठीक है ना, मोबाइल जिसको बोलते हैं, उसमें आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, नेट वगैरह। तो ये इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। काम के अनुसार हम लोग क्या किए हैं? पीसी को डिजाइन कर लिए। टैबलेट भी आता है, ये काम के अनुसार हम लोग क्या कर लिए हैं? पीसी को डिजाइन कर लिया। इसी जो ये अभी जो हम लोग डिवाइस को असेंबल किए कंपोनेंट्स को, तो उसी को हम लोग अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे किसी को इनपुट में रख दिए, इनपुट जो देता है इनपुट रख दिए, इनपुट डिवाइस उसका नाम रख दिए। जो आउटपुट करके देता है उसको आउटपुट डिवाइस रख दिए। ये जो प्रोसेसिंग करता है उसको क्या कर दिए? प्रोसेसिंग डिवाइस कर दिए, या इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस कर दिए, ठीक है। जैसे इनपुट में क्या सब होगा? कीबोर्ड जो है हमारा क्या है? इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट देते हैं कंप्यूटर में तो इनपुट डिवाइस। मतलब ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह या मैसेज हम इनपुट करते हैं या देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे हो गया कीबोर्ड, उसके बाद माउस हो गया। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? लेटर वगैरह टाइप करते हैं, नंबर वगैरह देते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह देते हैं, ठीक है। इस तरह का इनपुट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। माउस क्या हो गया? कोई भी मान के चलो कोई भी फाइल वगैरह खोलना है, ओपन करना है, ठीक है, या कोई उस फाइल में कुछ ऑप्शन क्रिएट करना है, नया फाइल वगैरह बनाना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? या कुछ स्क्रॉल करना है, ये सब काम के लिए हमारे पास एक और डिवाइस है जिसको क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो माउस में 3 तरह का पॉइंट होता है। एक होता है पॉइंटिंग करने के लिए, क्लिक करना है, क्लिक करेगा तो ओपन हो जाएगा, ओपन करने के लिए। एक जो होता है राइट की, क्या होता है उसमें? ऑप्शन के लिए होता है। ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन है कि आपको इसको मतलब नया बनाना है, स्कैन करना, जो भी है ये सब, या प्रॉपर्टीज देखने के लिए वो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन बटन है। इसके अलावा जो एक बटन और है स्क्रॉल करने के लिए होता है, वो स्क्रॉलिंग करना, पेज को अप डाउन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है? और भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जैसे कि हो गया स्कैनर, ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, या जो है हमारा जो भी बुक वगैरह है उसको क्या करते हैं? इनपुट करने के लिए उसको चाहते हैं कंप्यूटर में सेव करके रखना, तो उसके लिए क्या है? स्कैनर है। फोटो वगैरह क्या चाहते हैं खींच के, वीडियो बना करके हम कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, उसके लिए क्या है? कैमरा। ये भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा है वॉइस को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में सेव करके रखना, कई दिनों बाद हम चाहते हैं कि उसको सुनने के लिए, तो उसके लिए क्या है? माइक। उसके लिए क्या है? माइक। इस तरह से बहुत सारा स्कैनर है, ये सब और भी कई तरह का स्कैनर है। इसमें से हम लोग को 4-5 को हमेशा याद करके रखना, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या है? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में जैसे कि हो गया, सबसे पहले आता है मॉनिटर का नाम, डिस्प्ले करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको क्या करता है? डिस्प्ले पर दिखाता है, ठीक है, आउटपुट के रूप में। इसके अलावा क्या है? कोई पेज को प्रिंट करना है, इनपुट किए हुए पेज को क्या करना? प्रिंट करके बाहर देखना है, तो उसके लिए क्या है? प्रिंटर। आउटपुट करके देता है।
जो चीज हम हमारे द्वारा कंप्यूटर को जाता है उसमें जो डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर से जो हम तक आता है उसमें जो डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर भी तुम लोग इस्तेमाल क्या है, प्रोजेक्टर क्या करते हैं, कोई भी इमेज वीडियो को बड़ा सा अगर हमको देखना है, इमेज देखना है, ठीक है, बड़े फॉर्म में देखना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। और कोई स्पीकर हो गया, और बताओ कोई ये हो गया। और ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह भी कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, एक अंग है, या मेन अंग बोलो इसको, यही है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग। एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक है मेमोरी यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, जो भी आप प्रोसेस देते हैं, लॉजिकल हो गया या फिर अर्थमेटिक, जोड़ घटा गुना भाग वाला ये हो गया, या फिर लॉजिकल देते हैं, ये नहीं ये काम होना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, लॉजिकल काम जो देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि जैसे हो गया फोटो ही तुम लोग ये सेव करते हो, है ना, फोटो ही एडिट करते हो, ये सब लॉजिकल जितना भी काम है ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है। इसके अलावा जो आता है मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में 2 यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट का 2 भाग, 2 पार्ट्स, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट में आता है आपको रैम रोम, ये सब किसमें आ जाता है, प्राइमरी यूनिट में। और उसके बाद हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, ये सब जो एक्सटर्नल है, सीडी डीवीडी, ये सब किसमें आता है, सेकेंडरी में। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक चीज हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का। आज हम लोग क्या देखेंगे कि सीपीयू कैसे, सीपीयू के बारे में जानेंगे और सीपीयू के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सीपीयू में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मदरबोर्ड। जी कौन सा है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में ही हम जितने भी कंपोनेंट्स लगाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डिजिटल, जो भी कंपोनेंट हम लगाएंगे, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, सीडी डीडी ड्राइवर हो, या और भी कई तरह का जो कंपोनेंट हम, प्रोसेसर हो, ये सब किसमें लगेगा, मदरबोर्ड में ही लगेगा, इसलिए इसको मेन बोर्ड बोला जाता है। आज आप लोग यही चीज प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो इसको ले चलिए वहां, और इसको ओपन करके सभी को देखना है और पार्ट्स के बारे में जानना है, किस पार्ट्स का क्या काम है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।